Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. I am your SST teacher from PMS Girls 2. Hopefully, you all will be fine. Now, today we are starting a new lesson number 11, and the lesson name is Festivals. It is very interesting lesson. In this lesson, we discuss some new topics and new festivals. Page number in your book 61, 62 and 63. फेस्टिवल मीन्स त्यौहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम इंजॉय करते हैं. अ फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपल वांट टू रिमेंबर सम इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. हमारे पास्ट में कुछ इवेंट्स ऐसे गुजरे होते हैं जिनको याद रखने के लिए हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं. ड्यूरिंग द ईयर वी सेलिब्रेट मैनी डिफरेंट फेस्टिवल्स. अब हम फुल ईयर में बहुत से फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये हमारे कल्चर के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजियस इवेंट्स एंड सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद नेशनल फेस्टिवल्स. And on these occasions the whole country remember a special event from its past. Now in our country we celebrate the two types of festivals. First is religious festivals and the second is national festivals. You know that most Pakistanis are Muslims. हमारी अपनी कंट्री में हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम है, तो हमारी कंट्री में जो है हमारे रिलीजन फेस्टिवल्स इंजॉय सेलिब्रेट किए जाएंगे. द फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजियस सेलिब्रेट स्पेशल डेज. दीज स्पेशल डेज आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. हर रिलीजन के अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं. जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इंजॉय करते हैं. नाउ द मुस्लिम रिलीजन Muslims are celebrate a fast during the month of रमज़ान. अब जैसे हमारा एक रिलीजन फेस्टिवल है ईद उल फितर, तो इसमें मुसलमान जो है वो पूरा महीना जो है वो रमज़ान का फास्टिंग करते हैं, रोज़े रखते हैं. व्हेन द होली मंथ ऑफ रमज़ान इज़ ओवर, जब होली मंथ ऑफ रमज़ान ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो मुस्लिम्स क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद उल फितर, जिसमें फ़र्स्ट शवाल को ईद उल फितर इंजॉय की जाती है. ईदगाह में जो है वो प्रेयर करते हैं सब, और न्यू क्लॉथ्स होते हैं, सब न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, सबको ईदी मिलती है और बहुत अच्छे से ईद उल फितर को एंजॉय किया जाता है. अब ये जो ईद उल फितर है ये हमारे पास मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल है, जिसको मुसलमान सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, और अदर रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे साथ ईद उल फितर को सेलिब्रेट नहीं करते. Now the next festival of Muslims is Eid ul-Adha. ईद उल अज़हा पे मुसलमान जो हैं वो हज अदा करते हैं. And Eid ul-Adha is the 10th day of Zil-Hijj to celebrate the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. ईद उल अज़हा भी मुसलमानों का फेस्टिवल है, जिसको सिर्फ मुसलमान रिलीजन के पीपल्स सेलिब्रेट करते हैं. एंड अदर जो रिलीजन है उनके फॉलोअर्स ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट नहीं करते. एंड द नेक्स्ट रिलीजन फेस्टिवल इज़ ईद मिलादुन नबी. ईद मिलादुन नबी इज़ द डे ऑफ 12th रबीउल अव्वल. हमारे पास जो ईद मिलादुन नबी है ये इट्स वेरी स्पेशल डे फॉर अस, because the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ईद मिलाद करवाई जाती है इस फेस्टिवल पर. ये भी हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है, इसको सिर्फ मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं एंड अदर रिलीजन वाले नहीं सेलिब्रेट करते हैं. नाउ कम टू the discuss about some national festivals. In Pakistan we celebrate other special days too. These days are celebrated all over the country. They are known as national festival. पाकिस्तान में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं अदर स्पेशल डेज़ जो मनाए जाते हैं वो जो है ओवरऑल कंट्री के पीपल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. उसमें रिलीजन की कोई रिलीजन फेस्टिवल ये नहीं होता हमारे पास. इसमें जो है वो सब
सेलिब्रेट करते हैं नेशनल, इसमें अदर रिलीजन वाले भी जो हैं वो हमारे साथ हमारा नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। The first national celebration festival is 23rd March. On this day in 1940, Muslim leaders decided to form a new and separate country called Pakistan. 23rd मार्च पे हमारे मुस्लिम लीडर्स ने डिसाइड किया था कि हमें जो है वो एक सेपरेट कंट्री की ज़रूरत है जिसका नाम दिया गया था पाकिस्तान। द नेक्स्ट इज़ लेबर डे। It is celebrated all over the world as a special day for those who work hard during the year. On Labor Day, all working people have a holiday. अब ये लेबर डे जो है वो हमारे पास फुल वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है, इसमें रिलीजन्स का कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें जो है वो सब वर्कर्स को जो है वो हॉलीडे होता है, सबकी छुट्टी होती है उस दिन। द नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज़ 14 August. 14 August, our Independence Day. Before 1947, the land we call our country was ruled by the British. 1947 से पहले की बात है कि हमारी कंट्री पर जो है वो ब्रिटिश लोगों की रूल था, उनकी हुकूमत थी, वहाँ पर रूलिंग करते थे वो लोग। On 1947, our country become free of British rule. 14 अगस्त 1947 इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे। इस डे पे हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिश रूलर्स के हैंड से ब्रिटिश रूलर से हमें फ्रीडम मिल गई थी। नाउ द नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज़ 25 दिसंबर इज़ द बर्थडे ऑफ कायद आज़म। 25 दिसंबर को ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है जो ओवरऑल कंट्री इसको सेलिब्रेट करती है। एंड द नेक्स्ट फेस्टिवल इन दिस डेट, इट इज़ आल्सो क्रिसमस डे और द क्रिसमस हु सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस डे पे जो है वो क्रिश्चियन जो है वो अपना क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे क्रिसमस डे है तो वो सिर्फ हमारे पास जो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं वो सेलिब्रेट करते होंगे, इनको हम मुस्लिम्स जो हैं या अनदर रिलीजन वाले हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करते होंगे, क्योंकि ये जो क्रिसमस वाला डे है ये सिर्फ क्रिश्चियंस का रिलीजन फेस्टिवल है, हम मुस्लिम्स का नहीं है। Now students, we discuss some other festivals. These are related to the other religion. अब हम जो है वो थोड़े से अनदर रिलीजन्स के फेस्टिवल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम और जो रिलीजन फेस्टिवल्स हैं और रिलीजन्स के पीपल्स के बारे में, उनके फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। दिवाली इज़ अ हिंदू फेस्टिवल एंड दिस फेस्टिवल हिंदू जो है वो उनका एक फेस्टिवल है दिवाली, जिस पे ये वर्ड लाइट्स ऑन करते हैं, दिए जिसे कहा जाता है। लुक एट दिस पिक्चर। अगर आप पिक्चर देखें तो आपके पास जो है वो बहुत से दिए हैं जिनको वो रोशन कर रहे हैं, मीन्स ये उनका रिलीजन फेस्टिवल है हिंदूज़ का। तो वो हिंदू जो हैं वो जैसे हम अपनी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेस्टिवल, तो इसी तरह ये अपनी दिवाली को भी पूरे जॉयफुल तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। Now the next is होली। होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। ये कलरफुल फेस्टिवल है जिसमें हिंदूज़ जो हैं वो एक दूसरे पे कलर को जो लगाते हैं और फिर उसको इंजॉय करते हैं। ये उनका हिंदूज़ का जो है वो फेस्टिवल रिलीजन फेस्टिवल्स है। नाउ द नेक्स्ट इज़ दशहरा। दशहरा इज़ सेलिब्रेट मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। इसमें जो है ये भी हिंदूज़ का फेस्टिवल्स है, वो उनका रिलीजन फेस्टिवल है, वो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ बिसाखी। बिसाखी इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल ईच ईयर। नाउ इन दिस लेसन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रिलीजन। हमने मुस्लिम्स का भी देख लिया कि उनके कौन कौन से रिलीजन फेस्टिवल हैं, हिंदूज़ का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्न है वो सिख
जो हैं वो अदर रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, तो अब सिख जो हैं वो भी क्या सेलिब्रेट करते हैं, उनका एक फेस्टिवल है वो बैसाखी, जिसमें वो बहुत डिफरेंट जो है वो कलरफुल कपड़े पहनती हैं लड़कियां और काफ़ी हल्ला गुल्ला होती है, बहुत अच्छे से वो इन्जॉय करते हैं। और उनका जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल ईच ईयर, वो हर ईयर के मिड अप्रैल में अपने जो रिलीजन फेस्टिवल है बैसाखी इसको सेलिब्रेट करते हैं। The next is Basant. Basant is a spring festival celebrated in February in the Punjab. People wear bright festive clothes and fly kites in the clear and windy spring sky. बसंत जो है वो हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल है, इसको फरवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें लोग जो हैं वो काइट्स को फ्लाई करते हैं, काइट्स को उड़ाते हैं, डिफरेंट जो है वो ब्राइट कलर्स पहने जाते हैं। Nowruz. The next festival is Nowruz. Nowruz means now, day, and Rose means day. It is a Persian festival. It is a traditional Iranian New Year holiday. ये पुराने ज़माने का जो है वो इरानियन पीपल जो थे, पर्शियन पीपल जो थे वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। It is also celebrated by the Parsis. ईरान से जो है ये ईरान का फेस्टिवल है जो सब पारसीज सेलिब्रेट करते हैं। नौरोज़ मार्क्स द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन 21 मार्च, और नौरोज़ जो है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इसमें डिफरेंट स्पेशल डिशेस बनाते हैं लोग और डिफरेंट जो है वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं, मीन्स अपना ये वो रिलीजन फेस्टिवल जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। नाउ द स्टूडेंट, द लेक्चर टाइम इज़ फिनिश्ड। गुड बाय।